स्टारस्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्टारस्टेल में स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट starstyle.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं या 8588009900 के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मैं दीपक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसका ज्योतिष जगत में बहुप्रचलित नाम है अंक ज्योतिष। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे परेशानियों में व्यर्थ न जाने दें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे लापरवाही में न गंवाएं। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घट रही है तो लापरवाही मत कीजिए, हमें फोन कीजिए, हम आपकी जिंदगी को सही दिशा देंगे, सारी परेशानियों से निदान का उपाय बताएंगे। कॉल करें 24 घंटे किसी भी वक्त 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstell.com। जब एक व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है तो उसकी जन्म तारीख ली जाती है। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति के जीवन का रूपरेखा अंकों के अंदर कैद है। अंकों, शास्त्र में अंकों को ग्रहों के स्थान से जाना जाता है। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के अंक किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख में आ सकते हैं। कोई अंक आता है और कोई अंक नहीं आता है। हम ये किस प्रकार से जानें कि जो अंक किसी व्यक्ति की जन्म तारीख में आ रहा है वह उस व्यक्ति को क्या देगा और जो अंक नहीं आ रहा है वह उस व्यक्ति को क्या नहीं देगा। तो इसी प्रक्रिया को आगे शुरू करते हैं। आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान 8588009900 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम भली भांति जानते हैं, 1 नंबर का अंक सूर्य का होता है और 2 नंबर का अंक चंद्र का होता है, 3 नंबर का अंक गुरु का होता है, 4 नंबर का अंक राहु का होता है, 5 नंबर बुध की संज्ञा है, 6 नंबर शुक्र की संज्ञा है, 7 नंबर केतु की संज्ञा है, 8 नंबर शनि को दिया जाता है और 9 नंबर मंगल को दिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा 1 से लेकर 9 तक के जो अंक है, शास्त्र में ग्रहों में किस प्रकार से उनका नामकरण हुआ है। अब बात करते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के अंक एक व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं। तो जो 1 से लेकर 9 तक के अंक किसी व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं वह क्या प्रभाव डालते हैं। 1 नंबर, जैसे ही नाम से परिचित है, सूर्य का नंबर है, तो 1 नंबर वाले व्यक्ति के घर में कोई ना कोई सरकारी व्यक्ति जरूर होता है। कोई ना कोई सरकारी कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ जरूर जुड़ता है। 1 नंबर वाला व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण सरकारी सुख सुविधाओं से भरपूर होता है। आज वर्तमान में सरकारी नौकरियां नहीं हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 नंबर वाला व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर कार्य कर सकता है। बात करता हूँ नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर का अंक जैसे कि चंद्र का अंक है। चंद्र कोमल है, भावुक है, कल्पनाशील है। 2 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वह सामने वाले व्यक्ति को प्रमोट करने का काम करते हैं। जैसे कि टीचर, जैसे कि किसी को प्रमोशन दिलाने का काम करते हैं। 2 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और 2 नंबर वाले व्यक्ति लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और जब प्रोत्साहित लोगों को मान सम्मान मिलना होता है तो 2 नंबर वाले व्यक्ति स्टेज से हट जाते हैं। बात करते हैं इसी प्रकार से आने वाली श्रृंखला में 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर जैसे कि गुरु का अंक है, बृहस्पति का अंक है। 3 नंबर जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में होता है वह व्यक्ति स्वतः ही पढ़ाई करता रहता है। उसको पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत या कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है। 3 नंबर वाले व्यक्ति को कम मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, इसी प्रकार की श्रृंखला में आगे चलेंगे। आप अपनी समस्याओं को नीचे दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क कर आप समाधान पा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ चलते चलते अंक आने वाले नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर का अंक राहु का अंक है। राहु का अंक है, यहाँ कहते हैं राहु जब लगन से जुड़ने लगा
शरीर थर्राने लगा, सूर्य जिस घर जाने लगा उस घर को ग्रहण आने लगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपकी जन्म तारीख में 4 नंबर है तो आप एक बहुत अच्छे मनी माइंडेड प्लानर, इसको कह सकते हैं, अपने कार्य को अपनी कार्यशैली के अनुसार चलाना जानते हैं। इसी प्रकार से चलते हैं नंबर अंक 5 के बारे में। 5 नंबर है बुध। जैसे कि हम जानते हैं बुध का मतलब है क्लेवर, चालाक, तीव्र बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख में 5 नंबर होता है वह व्यक्ति बहुत ही चालाक होता है, तीव्र बुद्धि होती है और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही वह कहीं ना कहीं मार खा जाता है। अधिक चालाकी भी इंसान को किसी न किसी लेवल पर लाकर खत्म कर देती है। अब बात करते हैं अंकों की श्रृंखला में आने वाले अंक 6 के बारे में। 6 नंबर है शुक्र का। जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 6 नंबर आता है वह व्यक्ति अपने ही परिवार के किसी सदस्य का पुनर्जन्म होता है। अब आप बात करते हैं पुनर्जन्म क्यों? 6 नंबर है शुक्र का, तो शुक्र के जो स्वामी रहे हैं, शुक्राचार्य रहे हैं, शुक्राचार्य के पास ही केवल संजीवनी जड़ी बूटी थी। तो 6 नंबर वाले व्यक्ति या तो लग्जरी लाइफ का सुख उठाते हैं या फिर मैरिड लाइफ का सुख उठाते हैं। बात करता हूं अंक में आने वाले नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर केतु का अंक है। 7 नंबर जिन भी व्यक्ति की जन्म तारीख में आता है वह व्यक्ति लीडर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट कर भरी होती है, उनके पीछे कारवां चलता है। 7 नंबर वाला व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उसके पीछे हुजूम चलता है। अब बात करता हूं इसी श्रृंखला में आने वाले अंक नंबर 8 के बारे में। 8 नंबर शनि का है। जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 8 नंबर का अंक होता है वह व्यक्ति डिसीजन ऑन द स्पॉट ले लेते हैं। जैसा वो डिसीजन लेते हैं उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी कमियों की वजह से उनके डिसीजन बड़े महंगे पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं श्रृंखला में आने वाले अंक नंबर 9 के बारे में। 9 नंबर है मंगल का, 9 नंबर है शौर्य का, 9 नंबर है साहस का। इसलिए जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 9 नंबर आएगा वह व्यक्ति थोड़ा सा तेज होगा, अपने काम को करने के लिए हाथापाई तक कर सकते हैं। आप देखिए रेड लाइट पर अगर कोई गाड़ी आपस में टकराती है किसी भी वजह से, तो जो व्यक्ति गाड़ी का शीशा नीचे करके सामने वाले व्यक्ति से बहस करता है उसकी गाड़ी में 9 नंबर जरूर होगा। 9 नंबर उत्तेजना का नंबर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके जन्म तारीख में 1 से लेकर 9 तक के अंक आ सकते हैं। इन अंकों की वजह से आपको किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप नीचे दिए गए सीरीज के अंदर नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं बात करता हूं कि आज पृथ्वी पर हर प्रत्येक वह चीज जो किसी व्यक्ति से संबंध रखती है अंकों में परिवर्तित हो चुकी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, जैसे पैन कार्ड नंबर, जैसे पिन कोड नंबर। यहां तक कि इस पृथ्वी पे 2 ही प्रकार की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मेरे तक पहुंचना है तो आपको नीचे दिए गए सीरियल नंबर, फोन नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, या अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आपको अल्फाबेट ** पर संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी पे अंक और अल्फाबेट 2 ही का बोलबाला है। बात करते हैं इसी प्रकार से एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड में लगभग 86,400 ही बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन आज 1 सेकंड में 3 बच्चों का बर्थ रेशियो आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ एक दिन में 2.25 लाख बच्चों का जन्म होता है। 2.25 लाख बच्चों की एक जन्म तारीख है, लेकिन 2.25 लाख बच्चों का मोबाइल नंबर अलग होगा। एक नंबर दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं हो सकता, बेशक सर्वर या कंपनी अलग हो तब भी नहीं होगा सेम नंबर।
इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जन्म की तारीख में क्या लेकर आया था, उसे क्या बनना था, वह क्यों नहीं बन पाया। इसका सीधा सीधा उदाहरण होता है उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर गलत हो सकता है। आप यहां पर यह सोच रहे होंगे आज से 20 साल पहले तो मोबाइल नंबर नहीं था। बिल्कुल ठीक, उस समय भी उसके साथ अंक जुड़े थे बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से। किसी न किसी प्रकार से अंकों ने पीछा नहीं छोड़ा। आज प्रत्येक व्यक्ति अगर परेशान है तो केवल अंकों की वजह से। अगर एक जन्म तारीख से उसकी जन्म कुंडली बन सकती है तो उसी प्रकार के अंकों के माध्यम से उसके मोबाइल नंबर की भी कुंडली बन सकती है। जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इस सिस्टम को पिछले 6वीं शताब्दी से प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन आज समय को ध्यान में रखते हुए ये एक पैटर्न ऐसा है जिसके अंदर मोबाइल नंबर से हम सामने वाले की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं टीवी स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से। नंबर है 8588009900, या आप हमारी वेबसाइट www.starstel.com से संपर्क कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी श्रृंखला को पुनः फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो व्यक्ति को फायदा देते हैं। मैंने जैसे बताया कि केतु लीडरशिप का नंबर है, 7 नंबर है। ये सूर्य के साथ जुड़ेगा तो राजयोग देगा, सरकारी राजयोग देगा। एग्जाम्पल देते हैं, मोदी साहब की डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 17 धन राजयोग। राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ 18 जून 1970, 18 में 1 और 70 का 7 17 राजयोग। केजरीवाल 16 अगस्त 1968, 16 में 1 और 16 को जोड़ेंगे 7 तो 1 और 7 धन राजयोग। 1-7 का कॉम्बिनेशन इंसान को राजयोग देता है। यहां तक कि इनके घर में कोई ना कोई सरकारी व्यक्ति जरूर होता है। आपके सामने ये तीनों जन्म तारीख है जिसमें सरकार से कनेक्शन बन रहा है। इसी प्रकार से बात करते हैं 5 और 4 के बारे में। मैंने बताया कि बुध अगर केतु के साथ है तो बहुत अच्छा। अब यहां बुध जुड़ गया, 4 मतलब राहु के साथ, तो जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 5-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है वह व्यक्ति अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जेल का योग बनता है। जरूरी नहीं है कि वह जाए, हो सकता है वह व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उसने डेली रूटीन में वहां जाना है। इस प्रकार के जो मोबाइल के कॉम्बिनेशन है वह आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आज जो समस्या आ रही है, आज समस्या 2 प्रकार की ज्यादा आ रही है। नंबर 1 विवाह को लेकर, नंबर 2 नौकरी को लेकर। विवाह राजयोग 1-7 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल में है तो आपका विवाह अतिशीघ्र हो सकता है। यदि आपके मोबाइल में 1-7 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो विवाह में देरी होगी। यही कॉम्बिनेशन आपको अच्छी नौकरी दिला सकता है। अच्छी नौकरी की बात कर रहा हूं साहब, यहां पर अच्छी नौकरी कहने का मतलब परमानेंट, नॉट ए टेम्परेरी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नंबर है हमारा 8588009900। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। दोस्तों, इसी श्रृंखला को पुनः फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को राजनीति स्तर में बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सके? जी हां, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। वह कॉम्बिनेशन है 1-7-8। अगर आपकी जन्म तारीख में 1-7-8 का कॉम्बिनेशन है, आप राजनीति में बहुत अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। या आपके मोबाइल में 1-7-8 का कॉम्बिनेशन है तो आप राजनीति में बहुत अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। कंडीशन यहां पर थोड़ी सी लगानी पड़ती है क्योंकि हर ग्रहों को एक सीमा दे रखी है कि उसने उस सीमा के अंतर्गत रह के ही काम करना है। यदि आपकी आयु 45 से 49 साल है तो आपको 1-7-8 के कॉम्बिनेशन के मोबाइल नंबर को हटा देना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हैं
जो व्यक्ति को अच्छी राह पे ले जा सकते हैं। और ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमने ये देखा कि जन्म तारीख में आने वाले नंबर का कनेक्शन किसी ना किसी प्रकार से ऊपर शास्त्र में आकाशीय तारामंडल में घूम रहे ग्रहों से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकों का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है और इसी प्रकार से अंकों का मोबाइल नंबर में बड़ा ही महत्व है। आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं टीवी स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से। नंबर है 8588009900 या आप हमारी वेबसाइट www.starstel.com से संपर्क कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। स्टार स्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य बलबीर कौर आपका स्टार स्टेल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको टैरो रीडिंग के द्वारा राशिफल बताऊंगी। राशिफल भी उन लोगों का जो कि न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 डेट ऑफ बर्थ पर आते हैं। शुरुआत में लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 1। ये वह लोग रहेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 पर आता है। आज उनका राशिफल मैं आपको रिलेशनशिप वाइज, जो कि इमोशनली, उनको फिनेंसेस वाइज और उनको उनके करियर में कैसे हेल्प कर सकता है, प्लस उनकी हेल्थ वाइज आपको 3 एस्पेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं 1 नंबर राशि की या 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ वालों की। 1/10/1928 पे जो लोग पैदा हुए हैं, मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहूँगी। आपकी हेल्थ इस टाइम पर जो आप सोचना चाह रहे हैं कि मैं अपने स्किल्स के बारे में या अपनी प्रोफेशन के पीछे जाऊं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेगी, पर आप अपनी हेल्थ का भी साथ के साथ ध्यान रखेंगे। इस टाइम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। आप ध्यान रखें कि आपको अपनी सेहत का भी उसी तरह से ध्यान रखना है। सेहत बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहेगी, पर हाँ, मानसिक तौर पर परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। फिनांसेस का अगर देखें तो फिनांसेस किसी उत्सव पे, किसी सेलिब्रेशन पे खर्च होने वाले हैं और आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके फिनांसेस बहुत ज़्यादा खर्चे की तरफ ना बढ़ें। आपको वो सेविंग्स भी रखनी है। इमोशनली आपको थोड़ी सी चिंताएं सताएंगी। करियर वाइज आपका ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी और आपका जो हेल्थ रहेगी वो भी इस टाइम परफेक्ट रहेगी। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 की। नंबर 2 जो कि एक इमोशनल स्थिति के जातक होते हैं। इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत सभी को प्यार की नज़रों से देखते हैं। इनफैक्ट सभी से प्यार डिमांड भी करते हैं। जो काम करेंगे दिल से करेंगे। जो जातक नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 पे 20 पर 11 तारीख पर और 29 पर पैदा हुए हैं, मैं उनके लिए उनके रिलेशनशिप्स, उनकी हेल्थ व उनके फिनेंसेस देख रही हूँ। रिलेशनशिप्स में इस साल अगर आप इमोशनली बहुत किसी से अटैच्ड हैं, तो आप इस बार इमोशनली अटैच्ड ना होइए। आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। इमोशंस के कारण हो सकता है आपको धोखा मिले। आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। अपने फिनेंसेस को लेकर आपने जो भी प्लानिंग्स करी हुई हैं, उन प्लानिंग्स पे अब काम करने का टाइम आ गया है। आप ज़रूर उन प्लानिंग्स को अपने एग्जीक्यूट करें व अपने प्लानिंग्स पे काम करें। आपके जितने भी काम रिलेटेड जो भी आपने प्लानिंग्स कर रखी हैं, वो बहुत अच्छे से सफल रहेंगी। बात करते हैं आपके फिनेंसेस की। फिनेंसेस में अगर आप थोड़ा सा स्टेबल होके खर्चते हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से आपका फिनेंसेस हैंडल होंगे। पर अगर आपने समझदारी कहीं पर नहीं करी है, तो फिनेंसेस का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बर्डन आपके अपने ही कांधों पर आएगा। तो इमोशनली, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सोचें व आगे बढ़ें। बात करते हैं 3 नंबर वाले जातकों की। 3 नंबर वाले जातक बहुत ही विजडम से भरे, नॉलेज से भरे होते हैं।
इनकी साइकिक एबिलिटीज़ की बात करें तो ये अपने ज्ञान के स्तर पर ही बात करते हैं। इनका फिनेंसेस का लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल यानी हेल्थ लेवल बहुत अच्छा है इस बार। इस महीने आपको अपने स्किल्स के जो आप स्किल्स में माहिर हैं उसको थोड़ा सा और पॉलिश करें। पॉलिश करने से आपके जितने भी जिस स्किल्स में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। आपके ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं और मेरे को लगता भी है कि 3 नंबर के जातकों को इस बार बहुत ही सक्षम तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आपको अब कन्फ्यूजन होगा कि 3 नंबर के जातक हैं कौन। 3 नंबर के जातक जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12 और 30 डेट्स पे आता है, यह 3 नंबर के जातक कहलाते हैं। इनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। बहुत खुशी परिवार के इनकी रिलेशनशिप्स भी डेवलप होंगे। इनके फिनेंसेस में भी इस बार कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पर पैसा सोच समझ के इनको लगाना होगा। क्यों? अपनी विजडम और नॉलेज के बल पर ही इनको पैसे का प्रयोग करना होगा। अदरवाइज थोड़ा सा पैसे का लॉस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि इस महीने इनको हो सकता है। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। जो जातक नंबर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 और 31 तारीख पर पैदा हुए हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ यानी रिलेशनशिप्स और उनके फिनेंसेस इस साल कैसे जाएंगे। उनकी फिजिकल हेल्थ देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ वाइज कुछ थोड़ा बहुत उनकी हेल्थ में समस्या लगती है, पर इतना मेजर कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ कि जो मनी वाइज है उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं और वो सफलता की ओर जाएंगे। ये महीना नंबर 4 वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। एक एडवाइस ले लेती हूँ मैं नंबर 4 वालों के लिए। एडवाइस कार्ड में आया है कि आपको अपनी मानसिक स्तर पे, मानसिक हालत को या जितनी भी टेंशन्स आप ले रहे हैं उनको अब आप रिलीज़ करें। रिलीज़ करने से आपकी टेंशन्स या फिनेंसेस या रिलेशनशिप्स पे भी बहुत अच्छा और शुभ असर जाएगा। आपको 21 डेज तक नमक वाले पानी से आप नहाइए। इस रेगुलर रेमेडी के दौरान आपकी जितनी भी टेंशन्स या जितने भी आपको मानसिक बर्डन हो रहे हैं वो सब रिलीज़ हो जाएंगे। और एक पूर्णमासी को, चंद्र को आप जल चढ़ाएं। इससे आपकी जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो काम भी आपके बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 पे, या हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.starstel.com पर। आगे चलते हैं नंबर 5 वालों पे। जो जातक नंबर 5 पे जिनकी डेट ऑफ नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23 पे आती है, वो जातक नंबर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही जॉली होते हैं नेचर में, बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 5 वाले जातक सभी से तालमेल बिठा के रखते हैं। ऐसे जातकों की फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और मेरे कार्ड्स में भी उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी ही आई है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके फिनेंसेस भी इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, आपको कंपटीशन की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके प्रतिद्वंदी आपको कहीं ना कहीं पिछाड़ने की कोशिश करें, पर आपको अपनी जगह पर डटे रहना है। इस बार फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, हेल्थ स्टेटस आपका बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आपको किसी पर्सन से दूरी बनानी पड़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है रिलेशनशिप्स में हर्ट हो और आप खुद ही दूर हट जाएं या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं। आपका एडवाइस कार्ड आया है एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी से मतलब है आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी इष्ट की आप सेवा या याचना करते हैं, आपको उनके वहाँ जाना है और आपको वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं के बारे में बोलना है। नंबर 5 वाले जातकों के लिए यह थी मेरी एडवाइस। आगे चलते हैं नंबर 6 वाले जातकों पे। जो जातक डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 पे, नंबर 15 पे और नंबर 24 पे पैदा हुए हैं, वो नंबर 6 को डिनोट करते हैं। देखा जाए तो इस बार उनकी प्रोफेशनल जो भी उन्होंने सोच रखा है प्रोफेशनल वाइज, करियर वाइज, इस बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। आपने जितने भी इस टाइम जो स्ट्रगल्स देखे थे, जो फेस किए थे, इस महीने आपकी जो जॉब के लिए देख रहे हैं, जो बिजनेस नया सेटअप करना चाह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आएगा और वो अपना काम अच्छी भली भांति कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ देखा जाए
तो इन जातकों की थोड़ी सी गड़बड़ है। हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपने कुछ हेल्थ का ध्यान ना रखा हो, जिसकी वजह से आज फ्यूचर में आपको वो चीज़ें या मेडिसिन्स का आपको लेना पड़ रहा है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, इस महीने हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब मैं चलती हूँ आपके फिनेंसेस की तरफ। फिनेंसेस आपके इस बार अच्छे आए हैं, इस महीने आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिनेंसेस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी से आपको फिनेंसेस अपने या फिनेंसेस के बारे में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पीपल आपके अराउंड हैं, उनको भी आपको अपने फिनेंसेस या फिनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आप राइज़ कर रहे हैं और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको राइज़ नहीं करने देंगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप डिस्कस ना करें। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। एक एडवाइस ले लेते हैं नंबर 6 वाले जातकों के लिए। पीस, जो मुझे लग ही रहा था कि शायद कहीं ना कहीं इतनी खलबली है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जॉब और बिजनेस में सेटल होने का आपका टाइम आ चुका है, तो नो डाउट आपके अंदर वो खलबली तो ज़रूर होगी। आपको शांति से मेडिटेशन करनी है, 10 मिनट अपने ईष्ट की तरफ ध्यान देना है और सोचना है कि आपने अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आगे चलते हैं नंबर 7 वाले जातकों की तरफ। जो जातक डेट ऑफ बर्थ नंबर 7 पर, नंबर 16 पर और नंबर 25 पर पैदा हुए हैं, उन जातकों को नंबर 7 में लिया जाएगा। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, इमोशनल हेल्थ कैसे है। रिलेशनशिप्स में आप इस महीने थोड़ा सा धोखा खाएंगे। धोखा वो इस तरह से कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था दूसरे व्यक्ति से, वो आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कोई आपका करीबी व्यक्ति ही आपको धोखा दे जाए। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, आप इस महीने तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप्स में। करियर की बात करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके इस महीने ट्रैवल के चांसेस बहुत हैं और आप अपने काम के लिए ट्रैवल करेंगे और अपनी स्किल्स के ज़ोर पे ही आप अच्छा कमा भी पाएंगे। आपके इस महीने के फिनेंसेस देखूँ तो इट इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आप अपने फिनेंसेस में बहुत अच्छा कमाकर सेलिब्रेटिंग टाइम है, अपने ग्रुप के, अपने टीम्स में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 वाले जातक जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 पर आती है, 17 पर आती है और 26 पर आती है, इस बार अगर देखा जाए तो करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज उनको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ता है। रिस्क फैक्टर इसलिए क्योंकि जब भी पैसा लगाने की कोशिश करते हैं वो कभी भी रिस्क फैक्टर्स को देखते नहीं हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर इस महीने अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है। क्यों? क्योंकि इस महीने जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसमें रिस्क फैक्टर्स भी बहुत होते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूँ नंबर 8 वालों की, तो इस टाइम उन पे थोड़ा सा उनको काम करना है। हार्डवर्क इस बार आपका ज़्यादा होने वाला है। अपनी स्किल्स को आपने पॉलिश करना है ताकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। आप चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 है मार्स का नंबर, ठीक है। इन व्यक्तियों में जो कि नंबर 9 पे पैदा होते हैं या नंबर 18 पे या नंबर 27 पर, इनमें जोश की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और बहुत ही जोशीले होते हैं। अगर मैं इनकी फिजिकल हेल्थ देखूं तो वाओ व्हाट अ कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया है इनकी फिजिकल हेल्थ को लेके। इनमें मेरे को नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी इस महीने के लिए और ये बहुत अच्छा करेंगे फिजिकली भी और मेंटली भी। इनके फिनेंसेस को ले लेते हैं, इनके करियर को ले लेते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि इस महीने इनको फेस करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑल विल बी वेल। अगर मैं इनके करियर की बात कर लूँ या इनके मनी वाइज मैं इनको देखूँ तो इनके पास मनी को लेके नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान पाने हों, चाहे आप करियर में कोई फेस कर रहे हो या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही हो, आपके हेल्थ में, आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सभी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं जो कि है www.starstel.com और हमारे से संपर्क करने का नंबर है 8588009900। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।
स्टार स्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्टार स्टाइल में स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट starstyle.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं या 8588009900 के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मैं दीपक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसका ज्योतिष जगत में बहुप्रचलित नाम है अंक ज्योतिष। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे परेशानियों में व्यर्थ ना जाने दें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे लापरवाही में ना गंवाएं। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घट रही है तो लापरवाही मत कीजिए, हमें फोन कीजिए। हम आपकी जिंदगी को सही दिशा देंगे, सारी परेशानियों से निदान का उपाय बताएंगे। कॉल करें 24 घंटे किसी भी वक्त 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstell.com। जब एक व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है तो उसकी जन्म तारीख ली जाती है। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति के जीवन का रूपरेखा अंकों के अंदर कैद है। अंकों, शास्त्र में अंकों को ग्रहों के स्थान से जाना जाता है। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के अंक किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख में आ सकते हैं। कोई अंक आता है और कोई अंक नहीं आता है। हम ये किस प्रकार से जानें कि जो अंक किसी व्यक्ति की जन्म तारीख में आ रहा है वह उस व्यक्ति को क्या देगा और जो अंक नहीं आ रहा है वह उस व्यक्ति को क्या नहीं देगा। तो इसी प्रक्रिया को आगे शुरू करते हैं। आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान 8588009900 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम भली भांति जानते हैं, 1 नंबर का अंक सूर्य का होता है और 2 नंबर का अंक चंद्र का होता है। 3 नंबर का अंक गुरु का होता है। 4 नंबर का अंक राहु का होता है। 5 नंबर बुध की संज्ञा है। 6 नंबर शुक्र की संज्ञा है। 7 नंबर केतु की संज्ञा है। 8 नंबर शनि को दिया जाता है और 9 नंबर मंगल को दिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा 1 से लेकर 9 तक के जो अंक है, शास्त्र में ग्रहों में किस प्रकार से उनका नामकरण हुआ है। अब बात करते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के अंक एक व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं। तो जो 1 से लेकर 9 तक के अंक किसी व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं वह क्या प्रभाव डालते हैं। 1 नंबर, जैसे ही नाम से परिचित है, सूर्य का नंबर है। तो 1 नंबर वाले व्यक्ति के घर में कोई ना कोई सरकारी व्यक्ति जरूर होता है। कोई ना कोई सरकारी कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ जरूर जुड़ता है। 1 नंबर वाला व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण सरकारी सुख सुविधाओं से भरपूर होता है। आज वर्तमान में सरकारी नौकरियां नहीं हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 नंबर वाला व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर कार्य कर सकता है। बात करता हूँ नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर का अंक जैसे कि चंद्र का अंक है। चंद्र कोमल है, भावुक है, कल्पनाशील है। 2 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वह सामने वाले व्यक्ति को प्रमोट करने का काम करते हैं। जैसे कि टीचर, जैसे कि किसी को प्रमोशन दिलाने का काम करते हैं। 2 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और 2 नंबर वाले व्यक्ति लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और जब प्रोत्साहित लोगों को मान सम्मान मिलना होता है तो 2 नंबर वाले व्यक्ति स्टेज से हट जाते हैं। बात करते हैं इसी प्रकार से आने वाली श्रृंखला में 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर जैसे कि गुरु का अंक है, बृहस्पति का अंक है। 3 नंबर जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में होता है वह व्यक्ति स्वतः ही पढ़ाई करता रहता है। उसको पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत या कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है। 3 नंबर वाले व्यक्ति को कम मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, इसी प्रकार की श्रृंखला में आगे चलेंगे। आप अपनी समस्याओं को नीचे दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क कर आप समाधान पा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ चलते चलते अंक आने वाले नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर का अंक राहु का अंक है। राहु का अंक है, यहाँ कहते हैं राहु जब लगन से जुड़ने लगा
शरीर थर्राने लगा, सूर्य जिस घर जाने लगा उस घर को ग्रहण आने लगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपकी जन्म तारीख में 4 नंबर है तो आप एक बहुत अच्छे मनी माइंडेड प्लानर, इसको कह सकते हैं, अपने कार्य को अपनी कार्यशैली के अनुसार चलाना जानते हैं। इसी प्रकार से चलते हैं नंबर अंक 5 के बारे में। 5 नंबर है बुध। जैसे कि हम जानते हैं बुध का मतलब है क्लेवर, चालाक, तीव्र बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख में 5 नंबर होता है वह व्यक्ति बहुत ही चालाक होता है, तीव्र बुद्धि होती है और अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही वह कहीं ना कहीं मार खा जाता है। अधिक चालाकी भी इंसान को किसी न किसी लेवल पर लाकर खत्म कर देती है। अब बात करते हैं अंकों की श्रृंखला में आने वाले अंक 6 के बारे में। 6 नंबर है शुक्र का। जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 6 नंबर आता है वह व्यक्ति अपने ही परिवार के किसी सदस्य का पुनर्जन्म होता है। अब आप बात करते हैं पुनर्जन्म क्यों? 6 नंबर है शुक्र का, तो शुक्र के जो स्वामी रहे हैं, शुक्राचार्य रहे हैं, शुक्राचार्य के पास ही केवल संजीवनी जड़ी बूटी थी। तो 6 नंबर वाले व्यक्ति या तो लग्जरी लाइफ का सुख उठाते हैं या फिर मैरिड लाइफ का सुख उठाते हैं। बात करता हूं अंक में आने वाले नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर केतु का अंक है। 7 नंबर जिन भी व्यक्ति की जन्म तारीख में आता है वह व्यक्ति लीडर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट कर भरी होती है, उनके पीछे कारवां चलता है। 7 नंबर वाला व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उसके पीछे हुजूम चलता है। अब बात करता हूं इसी श्रृंखला में आने वाले अंक नंबर 8 के बारे में। 8 नंबर शनि का है। जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 8 नंबर का अंक होता है वह व्यक्ति डिसीजन ऑन द स्पॉट ले लेते हैं। जैसा वो डिसीजन लेते हैं उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी कमियों की वजह से उनके डिसीजन बड़े महंगे पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं श्रृंखला में आने वाले अंक नंबर 9 के बारे में। 9 नंबर है मंगल का, 9 नंबर है शौर्य का, 9 नंबर है साहस का। इसलिए जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 9 नंबर आएगा वह व्यक्ति थोड़ा सा तेज होगा, अपने काम को करने के लिए हाथापाई तक कर सकते हैं। आप देखिए रेड लाइट पर अगर कोई गाड़ी आपस में टकराती है किसी भी वजह से, तो जो व्यक्ति गाड़ी का शीशा नीचे करके सामने वाले व्यक्ति से बहस करता है उसकी गाड़ी में 9 नंबर जरूर होगा। 9 नंबर उत्तेजना का नंबर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके जन्म तारीख में 1 से लेकर 9 तक के अंक आ सकते हैं। इन अंकों की वजह से आपको किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप नीचे दिए गए सीरीज के अंदर नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं बात करता हूं कि आज पृथ्वी पर हर प्रत्येक वह चीज जो किसी व्यक्ति से संबंध रखती है अंकों में परिवर्तित हो चुकी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, जैसे पैन कार्ड नंबर, जैसे पिन कोड नंबर। यहां तक कि इस पृथ्वी पे 2 ही प्रकार की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मेरे तक पहुंचना है तो आपको नीचे दिए गए सीरियल नंबर, फोन नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, या अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आपको अल्फाबेट ** पर संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब इस पृथ्वी पे अंक और अल्फाबेट 2 ही का बोलबाला है। बात करते हैं इसी प्रकार से एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड में लगभग 86,400 ही बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन आज 1 सेकंड में 3 बच्चों का बर्थ रेशियो आ चुका है। इसका मतलब यह हुआ एक दिन में 2.25 लाख बच्चों का जन्म होता है। 2.25 लाख बच्चों की एक जन्म तारीख है, लेकिन 2.25 लाख बच्चों का मोबाइल नंबर अलग होगा। एक नंबर दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं हो सकता, बेशक सर्वर या कंपनी अलग हो तब भी नहीं होगा सेम नंबर।
इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जन्म की तारीख में क्या लेकर आया था, उसे क्या बनना था, वह क्यों नहीं बन पाया। इसका सीधा सीधा उदाहरण होता है उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर गलत हो सकता है। आप यहां पर यह सोच रहे होंगे आज से 20 साल पहले तो मोबाइल नंबर नहीं था। बिल्कुल ठीक, उस समय भी उसके साथ अंक जुड़े थे बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से। किसी न किसी प्रकार से अंकों ने पीछा नहीं छोड़ा। आज प्रत्येक व्यक्ति अगर परेशान है तो केवल अंकों की वजह से। अगर एक जन्म तारीख से उसकी जन्म कुंडली बन सकती है तो उसी प्रकार के अंकों के माध्यम से उसके मोबाइल नंबर की भी कुंडली बन सकती है। जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इस सिस्टम को पिछले 6वीं शताब्दी से प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन आज समय को ध्यान में रखते हुए ये एक पैटर्न ऐसा है जिसके अंदर मोबाइल नंबर से हम सामने वाले की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं टीवी स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से। नंबर है 8588009900, या आप हमारी वेबसाइट www.starstel.com से संपर्क कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी श्रृंखला को पुनः फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो व्यक्ति को फायदा देते हैं। मैंने जैसे बताया कि केतु लीडरशिप का नंबर है, 7 नंबर है। ये सूर्य के साथ जुड़ेगा तो राजयोग देगा, सरकारी राजयोग देगा। एग्जाम्पल देते हैं, मोदी साहब की डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 17 धन राजयोग। राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ 18 जून 1970, 18 में 1 और 70 का 7 17 राजयोग। केजरीवाल 16 अगस्त 1968, 16 में 1 और 16 को जोड़ेंगे 7 तो 1 और 7 धन राजयोग। 1-7 का कॉम्बिनेशन इंसान को राजयोग देता है। यहां तक कि इनके घर में कोई ना कोई सरकारी व्यक्ति जरूर होता है। आपके सामने ये तीनों जन्म तारीख है जिसमें सरकार से कनेक्शन बन रहा है। इसी प्रकार से बात करते हैं 5 और 4 के बारे में। मैंने बताया कि बुध अगर केतु के साथ है तो बहुत अच्छा। अब यहां बुध जुड़ गया, 4 मतलब राहु के साथ, तो जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 5-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है वह व्यक्ति अस्पताल, कोर्ट कचहरी, जेल का योग बनता है। जरूरी नहीं है कि वह जाए, हो सकता है वह व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उसने डेली रूटीन में वहां जाना है। इस प्रकार के जो मोबाइल के कॉम्बिनेशन है वह आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आज जो समस्या आ रही है, आज समस्या 2 प्रकार की ज्यादा आ रही है। नंबर 1 विवाह को लेकर, नंबर 2 नौकरी को लेकर। विवाह राजयोग 1-7 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल में है तो आपका विवाह अतिशीघ्र हो सकता है। यदि आपके मोबाइल में 1-7 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो विवाह में देरी होगी। यही कॉम्बिनेशन आपको अच्छी नौकरी दिला सकता है। अच्छी नौकरी की बात कर रहा हूं साहब, यहां पर अच्छी नौकरी कहने का मतलब परमानेंट, नॉट ए टेम्परेरी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नंबर है हमारा 8588009900। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। दोस्तों, इसी श्रृंखला को पुनः फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को राजनीति स्तर में बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सके? जी हां, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। वह कॉम्बिनेशन है 1-7-8। अगर आपकी जन्म तारीख में 1-7-8 का कॉम्बिनेशन है, आप राजनीति में बहुत अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। या आपके मोबाइल में 1-7-8 का कॉम्बिनेशन है तो आप राजनीति में बहुत अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। कंडीशन यहां पर थोड़ी सी लगानी पड़ती है क्योंकि हर ग्रहों को एक सीमा दे रखी है कि उसने उस सीमा के अंतर्गत रह के ही काम करना है। यदि आपकी आयु 45 से 49 साल है तो आपको 1-7-8 के कॉम्बिनेशन के मोबाइल नंबर को हटा देना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हैं
जो व्यक्ति को अच्छी राह पे ले जा सकते हैं। और ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमने ये देखा कि जन्म तारीख में आने वाले नंबर का कनेक्शन किसी ना किसी प्रकार से ऊपर शास्त्र में आकाशीय तारामंडल में घूम रहे ग्रहों से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकों का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है और इसी प्रकार से अंकों का मोबाइल नंबर में बड़ा ही महत्व है। आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं टीवी स्क्रीन में दिए गए नंबर के माध्यम से। नंबर है 8588009900 या आप हमारी वेबसाइट www.starstel.com से संपर्क कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। स्टार स्टेल प्रस्तुत करता है बोले तारे। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य बलबीर कौर आपका स्टार स्टेल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको टैरो रीडिंग के द्वारा राशिफल बताऊंगी। राशिफल भी उन लोगों का जो कि न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 डेट ऑफ बर्थ पर आते हैं। शुरुआत में लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 1। ये वह लोग रहेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 पर आता है। आज उनका राशिफल मैं आपको रिलेशनशिप वाइज, जो कि इमोशनली, उनको फिनेंसेस वाइज और उनको उनके करियर में कैसे हेल्प कर सकता है, प्लस उनकी हेल्थ वाइज आपको 3 एस्पेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं 1 नंबर राशि की या 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ वालों की। 1/10/1928 पे जो लोग पैदा हुए हैं, मैं उन्हीं के बारे में बताना चाहूँगी। आपकी हेल्थ इस टाइम पर जो आप सोचना चाह रहे हैं कि मैं अपने स्किल्स के बारे में या अपनी प्रोफेशन के पीछे जाऊं, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेगी, पर आप अपनी हेल्थ का भी साथ के साथ ध्यान रखेंगे। इस टाइम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। आप ध्यान रखें कि आपको अपनी सेहत का भी उसी तरह से ध्यान रखना है। सेहत बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहेगी, पर हाँ, मानसिक तौर पर परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। फिनांसेस का अगर देखें तो फिनांसेस किसी उत्सव पे, किसी सेलिब्रेशन पे खर्च होने वाले हैं और आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके फिनांसेस बहुत ज़्यादा खर्चे की तरफ ना बढ़ें। आपको वो सेविंग्स भी रखनी है। इमोशनली आपको थोड़ी सी चिंताएं सताएंगी। करियर वाइज आपका ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी और आपका जो हेल्थ रहेगी वो भी इस टाइम परफेक्ट रहेगी। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 की। नंबर 2 जो कि एक इमोशनल स्थिति के जातक होते हैं। इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत सभी को प्यार की नज़रों से देखते हैं। इनफैक्ट सभी से प्यार डिमांड भी करते हैं। जो काम करेंगे दिल से करेंगे। जो जातक नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 पे 20 पर 11 तारीख पर और 29 पर पैदा हुए हैं, मैं उनके लिए उनके रिलेशनशिप्स, उनकी हेल्थ व उनके फिनेंसेस देख रही हूँ। रिलेशनशिप्स में इस साल अगर आप इमोशनली बहुत किसी से अटैच्ड हैं, तो आप इस बार इमोशनली अटैच्ड ना होइए। आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। इमोशंस के कारण हो सकता है आपको धोखा मिले। आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। अपने फिनेंसेस को लेकर आपने जो भी प्लानिंग्स करी हुई हैं, उन प्लानिंग्स पे अब काम करने का टाइम आ गया है। आप ज़रूर उन प्लानिंग्स को अपने एग्जीक्यूट करें व अपने प्लानिंग्स पे काम करें। आपके जितने भी काम रिलेटेड जो भी आपने प्लानिंग्स कर रखी हैं, वो बहुत अच्छे से सफल रहेंगी। बात करते हैं आपके फिनेंसेस की। फिनेंसेस में अगर आप थोड़ा सा स्टेबल होके खर्चते हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से आपका फिनेंसेस हैंडल होंगे। पर अगर आपने समझदारी कहीं पर नहीं करी है, तो फिनेंसेस का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बर्डन आपके अपने ही कांधों पर आएगा। तो इमोशनली, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सोचें व आगे बढ़ें। बात करते हैं 3 नंबर वाले जातकों की। 3 नंबर वाले जातक बहुत ही विजडम से भरे, नॉलेज से भरे होते हैं।
इनकी साइकिक एबिलिटीज़ की बात करें तो ये अपने ज्ञान के स्तर पर ही बात करते हैं। इनका फिनेंसेस का लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल यानी हेल्थ लेवल बहुत अच्छा है इस बार। इस महीने आपको अपने स्किल्स के जो आप स्किल्स में माहिर हैं उसको थोड़ा सा और पॉलिश करें। पॉलिश करने से आपके जितने भी जिस स्किल्स में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। आपके ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं और मेरे को लगता भी है कि 3 नंबर के जातकों को इस बार बहुत ही सक्षम तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आपको अब कन्फ्यूजन होगा कि 3 नंबर के जातक हैं कौन। 3 नंबर के जातक जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 12 और 30 डेट्स पे आता है, यह 3 नंबर के जातक कहलाते हैं। इनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। बहुत खुशी परिवार के इनकी रिलेशनशिप्स भी डेवलप होंगे। इनके फिनेंसेस में भी इस बार कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पर पैसा सोच समझ के इनको लगाना होगा। क्यों? अपनी विजडम और नॉलेज के बल पर ही इनको पैसे का प्रयोग करना होगा। अदरवाइज थोड़ा सा पैसे का लॉस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि इस महीने इनको हो सकता है। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। जो जातक नंबर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 और 31 तारीख पर पैदा हुए हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ यानी रिलेशनशिप्स और उनके फिनेंसेस इस साल कैसे जाएंगे। उनकी फिजिकल हेल्थ देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ वाइज कुछ थोड़ा बहुत उनकी हेल्थ में समस्या लगती है, पर इतना मेजर कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ कि जो मनी वाइज है उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं और वो सफलता की ओर जाएंगे। ये महीना नंबर 4 वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। एक एडवाइस ले लेती हूँ मैं नंबर 4 वालों के लिए। एडवाइस कार्ड में आया है कि आपको अपनी मानसिक स्तर पे, मानसिक हालत को या जितनी भी टेंशन्स आप ले रहे हैं उनको अब आप रिलीज़ करें। रिलीज़ करने से आपकी टेंशन्स या फिनेंसेस या रिलेशनशिप्स पे भी बहुत अच्छा और शुभ असर जाएगा। आपको 21 डेज तक नमक वाले पानी से आप नहाइए। इस रेगुलर रेमेडी के दौरान आपकी जितनी भी टेंशन्स या जितने भी आपको मानसिक बर्डन हो रहे हैं वो सब रिलीज़ हो जाएंगे। और एक पूर्णमासी को, चंद्र को आप जल चढ़ाएं। इससे आपकी जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो काम भी आपके बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 पे, या हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.starstel.com पर। आगे चलते हैं नंबर 5 वालों पे। जो जातक नंबर 5 पे जिनकी डेट ऑफ नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23 पे आती है, वो जातक नंबर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही जॉली होते हैं नेचर में, बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 5 वाले जातक सभी से तालमेल बिठा के रखते हैं। ऐसे जातकों की फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और मेरे कार्ड्स में भी उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी ही आई है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके फिनेंसेस भी इस महीने बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, आपको कंपटीशन की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके प्रतिद्वंदी आपको कहीं ना कहीं पिछाड़ने की कोशिश करें, पर आपको अपनी जगह पर डटे रहना है। इस बार फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, हेल्थ स्टेटस आपका बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आपको किसी पर्सन से दूरी बनानी पड़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है रिलेशनशिप्स में हर्ट हो और आप खुद ही दूर हट जाएं या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं। आपका एडवाइस कार्ड आया है एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी से मतलब है आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी इष्ट की आप सेवा या याचना करते हैं, आपको उनके वहाँ जाना है और आपको वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाओं के बारे में बोलना है। नंबर 5 वाले जातकों के लिए यह थी मेरी एडवाइस। आगे चलते हैं नंबर 6 वाले जातकों पे। जो जातक डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 पे, नंबर 15 पे और नंबर 24 पे पैदा हुए हैं, वो नंबर 6 को डिनोट करते हैं। देखा जाए तो इस बार उनकी प्रोफेशनल जो भी उन्होंने सोच रखा है प्रोफेशनल वाइज, करियर वाइज, इस बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। आपने जितने भी इस टाइम जो स्ट्रगल्स देखे थे, जो फेस किए थे, इस महीने आपकी जो जॉब के लिए देख रहे हैं, जो बिजनेस नया सेटअप करना चाह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आएगा और वो अपना काम अच्छी भली भांति कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ देखा जाए
तो इन जातकों की थोड़ी सी गड़बड़ है। हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपने कुछ हेल्थ का ध्यान ना रखा हो, जिसकी वजह से आज फ्यूचर में आपको वो चीज़ें या मेडिसिन्स का आपको लेना पड़ रहा है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, इस महीने हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब मैं चलती हूँ आपके फिनेंसेस की तरफ। फिनेंसेस आपके इस बार अच्छे आए हैं, इस महीने आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिनेंसेस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी से आपको फिनेंसेस अपने या फिनेंसेस के बारे में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पीपल आपके अराउंड हैं, उनको भी आपको अपने फिनेंसेस या फिनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आप राइज़ कर रहे हैं और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको राइज़ नहीं करने देंगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप डिस्कस ना करें। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। एक एडवाइस ले लेते हैं नंबर 6 वाले जातकों के लिए। पीस, जो मुझे लग ही रहा था कि शायद कहीं ना कहीं इतनी खलबली है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जॉब और बिजनेस में सेटल होने का आपका टाइम आ चुका है, तो नो डाउट आपके अंदर वो खलबली तो ज़रूर होगी। आपको शांति से मेडिटेशन करनी है, 10 मिनट अपने ईष्ट की तरफ ध्यान देना है और सोचना है कि आपने अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आगे चलते हैं नंबर 7 वाले जातकों की तरफ। जो जातक डेट ऑफ बर्थ नंबर 7 पर, नंबर 16 पर और नंबर 25 पर पैदा हुए हैं, उन जातकों को नंबर 7 में लिया जाएगा। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, इमोशनल हेल्थ कैसे है। रिलेशनशिप्स में आप इस महीने थोड़ा सा धोखा खाएंगे। धोखा वो इस तरह से कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था दूसरे व्यक्ति से, वो आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कोई आपका करीबी व्यक्ति ही आपको धोखा दे जाए। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, आप इस महीने तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप्स में। करियर की बात करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके इस महीने ट्रैवल के चांसेस बहुत हैं और आप अपने काम के लिए ट्रैवल करेंगे और अपनी स्किल्स के ज़ोर पे ही आप अच्छा कमा भी पाएंगे। आपके इस महीने के फिनेंसेस देखूँ तो इट इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आप अपने फिनेंसेस में बहुत अच्छा कमाकर सेलिब्रेटिंग टाइम है, अपने ग्रुप के, अपने टीम्स में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 वाले जातक जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 पर आती है, 17 पर आती है और 26 पर आती है, इस बार अगर देखा जाए तो करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज उनको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ता है। रिस्क फैक्टर इसलिए क्योंकि जब भी पैसा लगाने की कोशिश करते हैं वो कभी भी रिस्क फैक्टर्स को देखते नहीं हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पर इस महीने अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है। क्यों? क्योंकि इस महीने जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसमें रिस्क फैक्टर्स भी बहुत होते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूँ नंबर 8 वालों की, तो इस टाइम उन पे थोड़ा सा उनको काम करना है। हार्डवर्क इस बार आपका ज़्यादा होने वाला है। अपनी स्किल्स को आपने पॉलिश करना है ताकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएँ। आप चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 है मार्स का नंबर, ठीक है। इन व्यक्तियों में जो कि नंबर 9 पे पैदा होते हैं या नंबर 18 पे या नंबर 27 पर, इनमें जोश की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और बहुत ही जोशीले होते हैं। अगर मैं इनकी फिजिकल हेल्थ देखूं तो वाओ व्हाट अ कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया है इनकी फिजिकल हेल्थ को लेके। इनमें मेरे को नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी इस महीने के लिए और ये बहुत अच्छा करेंगे फिजिकली भी और मेंटली भी। इनके फिनेंसेस को ले लेते हैं, इनके करियर को ले लेते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि इस महीने इनको फेस करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑल विल बी वेल। अगर मैं इनके करियर की बात कर लूँ या इनके मनी वाइज मैं इनको देखूँ तो इनके पास मनी को लेके नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान पाने हों, चाहे आप करियर में कोई फेस कर रहे हो या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही हो, आपके हेल्थ में, आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सभी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं जो कि है www.starstel.com और हमारे से संपर्क करने का नंबर है 8588009900। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।